अब हम मूव करने वाले क्लास 10th से क्लास 11th में। और मोस्ट ऑफ द बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो ही गया होगा, और जिनका नहीं ख़त्म हुआ मेरी तरह उनका भी 18 को ख़त्म हो ही जाएगा। 10th ख़त्म होने से पहले ही हमारे मन में ये आ जाता है कि कौन सी स्ट्रीम अच्छी है और कौन सी स्ट्रीम हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। आप लोग क्या चूज़ करने वाले हो, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस? आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मैं चूज़ करने वाला हूँ साइंस, एंड साइंस में मैं चूज़ करने वाला हूँ PCM। और बायोलॉजी नहीं लेने का मेरे पास एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। सबसे सिंपल कारण तो ये है कि मेरे को बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब पसंद थी 10th तक बस, उसके बाद की बायोलॉजी बहुत ज़्यादा टफ़ होती जा रही है। 10th तक मेरे से हो गया, अब उससे आगे मेरे से ना हो पाए। गाइस, बहुत टाइम से मैं एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ, एंड द ऐप नेम इज़ फिलो। फिलो एक इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग ऐप है। तो सबसे पहले आपको इसे ओपन कर लेना है रजिस्टर करने के लिए। देन आपको अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर को एंटर कर देना है। फ़ोन नंबर को एंटर करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पे आएगा एक OTP को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। OTP फिल करने के बाद आपसे पूछेगा यहाँ पे नेम आपको अच्छे से फिल कर लेना है। नेम फिल करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है अपना जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको चूज़ करना है अपने क्लास। तो क्लास सिलेक्ट करने के बाद हमें चूज़ करना है यहाँ पे कि कौन से बोर्ड में हम पढ़ते हैं, एंड देन हमें चूज़ करना है लैंग्वेज ऑफ द बुक, एंड उसके बाद हमें चूज़ करना है कि हम कौन से लैंग्वेज अपने ट्यूटर से बात करेंगे। उसके बाद हमें चूज़ करना है टारगेट ऑफ द एग्ज़ाम, एंड उसके बाद इनेबल कर देना है हमें अपना लोकेशन इनेबल करने के बाद हमें लेनी है क्वेश्चन की पिक लेने के बाद हमें उसे करना है क्रॉप, एंड क्रॉप करने के बाद हमें फिल करना है डिटेल्स, एंड डिटेल्स फिल करने के बाद हमें चूज़ करना है टॉपिक। तो यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स चूज़ करने वाला हूँ, एंड नाउ ये हमें कनेक्ट करवाएंगे लाइव ट्यूटर से, वो भी विद इन 60 सेकेंड्स। गुड इवनिंग धीरज। गुड इवनिंग सर। 60 से आपको क्या मिलेंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डू यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन डियर? यस सर, यस। कोई और डाउट है आपको इसके अलावा? नो सर, थैंक यू सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सर ने मेरे एक डाउट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड क्लियर किया। डाउट समझने के बाद आपको सेशन को एंड कर लेना है। सेशन को एंड करने के बाद आपको यहाँ पे सर को रेटिंग दे देनी है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ऑसम था। गाइज, ये ऐप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। डू चेक आउट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। 10th के बाद यानी कि 11th में मैं लेने वाला हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ऑल्सो मैं ये पूछना चाहता था कि आप लोग कोचिंग लेने वाले हो या ऑनलाइन कोर्स लेने वाले हो? मैं तो दरअसल कोर्स लेने वाला हूँ, और ऑनलाइन कोर्स में भी मैंने सोचा है कि फ़िज़िक्स वाला सर की ऑनलाइन कोर्स ले लूँगा। या मैंने यही सोचा है, और इसका भी मेरे पास एक कारण है कि मैं ऑनलाइन कोर्स क्यों लेने वाला हूँ। मुझे पता है ऑनलाइन कोर्स के बहुत सारे डिफ़ेक्ट्स भी हैं, और ऑनलाइन कोर्स लेने का एक कारण ये है कि मेरा हेल्थ उतना सही नहीं रहता है। अगर मैं कोचिंग जाऊंगा और फिर कोचिंग से वहाँ से आऊँगा, मेरी पूरी एनर्जी तो उसी में वेस्ट हो जाएगी, तो मैं बाकी पढ़ूँगा क्या? इसके वजह से और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से कि मैं ऑनलाइन कोर्स लेने वाला हूँ, ना कि कोचिंग। दरअसल मैंने 9th एंड 10th में बिल्कुल ही ऑनलाइन पढ़ा था, और सच बात कहूँ तो 9th में तो मेरे से ऑनलाइन बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि 9th में प्रैक्टिस नहीं थी, तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया था। बहुत सारे कंसेप्ट दिमाग के ऊपर से जाते थे ऑनलाइन पढ़ने में। बट 10th में आने के बाद मेरे धीरे धीरे सब कुछ प्रॉब्लम ठीक होते गए, क्योंकि ऑनलाइन में फिर समझने लगा जो कि हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं। और 2 साल तक कंटिन्यूअस ऑनलाइन पढ़ने की वजह से मुझे ऑनलाइन अब ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन, और इसी कारण मैं ऑनलाइन भी ले रहा हूँ। मैंने आपको बहुत सारे कारण बता दिए जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ कोर्स। और जहाँ तक बात रही कंसिस्टेंट रहने की, तो मैं अपना 100% देने वाला हूँ। और वैसे भी पढ़ना तो स्टूडेंट को ही पढ़ता है। वैसे भी अगर स्टूडेंट पढ़ने वाला रहता है ना, तो वो कहीं से भी निकाल लेता है, वो ऑनलाइन कोर्स हो या फिर वो कोचिंग हो। और अगर स्टूडेंट ही पढ़ने वाला नहीं रहेगा, तो उसे अगर हम कोचिंग भी देंगे तो भी वो कुछ नहीं कर सकता है। ये बातें तो हो गई। और एक और बात कि अब हमारे चैनल पे आएंगी JEE के ब्लॉग्स और कुछ स्टडी टिप्स भी, कुछ नहीं बहुत सारे स्टडी टिप्स वाले भी वीडियोस आने वाली हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी फैमिली के मेंबर बन सकते हो। और हाँ, ये भी पूछना था कि आप लोगों के सारे एग्ज़ाम्स कैसे गए, और अगर आप लोग मेरे से पूछो तो मेरे सारे एग्ज़ाम बस ठीक ठाक से गए, और बाकी मैं रिज़ल्ट तो आपको दिखाने ही वाला हूँ। आप लोग चैनल पे बने रहो। स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय एंड सायोनारा।